विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12 के टॉपिक 27 हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका सिद्धांत की कुछ कमियां हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिए और ये इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभी कमियां पूछ ली जाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन की सफल व्याख्या की गई, परंतु फिर भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां थीं जिनको निम्न प्रकार से बताया गया है। नंबर 1, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों की तरंगों को यांत्रिक माना गया था, जिसके संचरण के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की गई थी। माइकल मोज़ले ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि ईथर जैसा कोई सर्वव्यापी माध्यम नहीं होता है। तो पहली कमी हो गई कि उन्होंने ईथर एक काल्पनिक माध्यम माना था और वो माध्यम आगे प्रयोग किए गए, माइकल मोज़ले ने प्रयोग किए और उसमें ये बताया कि ऐसा कोई सर्वव्यापी माध्यम नहीं होता। नंबर 2 है, इस सिद्धांत ने प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, जिसके द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी कि इस सिद्धांत में बताया गया था प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, जिसके कारण क्या हुआ, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। तीसरी कमी क्या थी, इस सिद्धांत में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। इस सिद्धांत में प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है कि जब किसी धातु पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है उचित आवृत्ति की, उचित तरंगदैर्ध्य की, तो वहाँ से वो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जो कि व्याख्या हाइगेंस नहीं कर सका। अब अगला है इसका टॉपिक, इसी में प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ये है, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशिक पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है, बराबर होता है। माना कि दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c है, तब माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। प्रकाश द्वारा इस माध्यम में d दूरी तय करने में लगा समय, माना कि t समय लग रहा है, तो d/v इसमें समय निकाल लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल यहाँ पर रख देंगे, तो d/v यहाँ रख के समय निकल आएगा। इस t समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली दूरी c/t होगी, तो t का मान यहाँ से रखेंगे, d/v यहाँ से रख देंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको c/d/v, जो कि c/v अपवर्तनांक n के बराबर है। तो चली गई दूरी, निर्वात में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी n/d, अर्थात प्रकाश किरण द्वारा n अपवर्तनांक वाले माध्यम में तय की गई दूरी d दूरी के तुल्य है। तो प्रकाशिक पथ बराबर क्या हो जाएगा, n/d। अपवर्तनांक की प्रकाश तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता। प्रकाश के अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। यदि माध्यम 1 व 2 में प्रकाश की चाल v1 तथा v2 है, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक n1n2 बराबर हो जाएगा v1/v2। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश का एक ऐसा गुण होती है जिसमें अपवर्तन के घटना में आवृत्ति कभी नहीं परिवर्तित होती,
आवृत्ति वही बनी रहती है, जबकि तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 = v1/v2। अब सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा, n इसमें आवृत्ति होती है, लैम्डा इसमें तरंग दैर्ध्य होती है। n तो चेंज नहीं होना है, दोनों माध्यम में सेम रहेगा, तो n लैम्डा 1/n लैम्डा 2। तो सूत्र बन जाएगा आपका 1n2 = v1/v2 = लैम्डा 2। ये आपका सूत्र बन गया, जिसका प्रयोग हम विभिन्न आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में करेंगे। धन्यवाद। आज का टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया। कल मैं आपको दूसरा टॉपिक इसी का टॉपिक कराऊंगा। धन्यवाद।